गुड मॉर्निंग। आज हम लाभ या हानि का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्काउंट, छूट, बट्टा, कमीशन, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, प्रिंट रेट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बट्टा क्या होता है। मान लिया आप मार्केट में एक बुक खरीदने गए और उस पर MRP है 150 रुपये। ठीक है, MRP हर एक चीज़ पे एक अंकित मूल्य होता है। उस MRP से या अंकित मूल्य से या लेबल प्राइस से ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को नहीं खरीद सकते। तो वो दुकानदार या तो उसको आपको 150 रुपये में देगा या 150 रुपये से कम में देगा। अगर वो आपको 150 रुपये में दे तो इसका मतलब क्या है, उसने आपको वो चीज़ प्रिंट रेट पे बेच दिया, MRP पे बेच दिया या अंकित मूल्य पे बेच दिया। लेकिन अगर वो दुकानदार आपको 20 रुपये कम में दे दे उसको, ठीक है, तो आपने उसको कितने रुपए में खरीदा, 130 रुपये में। तो जो ये 120 रुपये उसने कम किए हैं, यही आपका क्या होता है, बट्टा होता है। बट्टा, छूट, डिस्काउंट, कमीशन, ये सारी एक ही चीज़ें होती हैं। और अंकित मूल्य, सूची मूल्य, वास्तविक मूल्य, प्रिंट रेट, MRP, लेवल प्राइस, ये सारी एक ही चीज़ होती है। ठीक है, कई बार आपको अंकित मूल्य बोल देगा, कई बार सूची मूल्य बोल देगा, कई बार वास्तविक मूल्य बोल देगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तीन सारी चीज़ें एक ही होती हैं और ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं। तो छूट क्या होती है, अंकित मूल्य पर जो पैसे कम किए जाते हैं उसको छूट बोलते हैं। छूट या बट्टा या डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जा सकता है, क्योंकि जितना उस पर प्रिंट होगा उसी पे ही हमको क्या मिलेगी, वो छूट मिलेगी। देखिए, तो अब ये जो टाइप होगा इसमें आपको दो तरह से क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। या तो आपसे पूछेगा अंकित मूल्य बताइए या आपसे पूछेगा क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो फॉर्मूलों का यूज करेंगे। सिंपल फॉर्मूले होंगे हमारे। कैसे, अगर आपको निकालना है क्रय मूल्य, अगर आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य आपके पास होगा, तो अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस बट्टा बट्टे में 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि। ठीक है, लाभ होगा तो प्लस कर देंगे, हानि होगा तो माइनस कर देंगे। और अंकित मूल्य, अगर आपको निकालना है अंकित मूल्य, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य आपके पास होगा, क्रय मूल्य गुणा में इसको उल्टा कर देंगे, 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि और बट्टे में 100 माइनस बट्टा। बस ये दो चीज़ें आपको करते हैं। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो 100 माइनस बट्टा ऊपर हो जाएगा, इसको आप याद रख सकते हो। और अंकित मूल्य निकालना है तो 100 माइनस बट्टा नीचे आ जाएगा। ठीक है, कोई भी दुकानदार अगर 200 रुपये की चीज़ है और वो आपको 150 रुपये की बेच देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नुकसान हुआ। 150 रुपये में बेच के भी उसको कुछ ना कुछ उसमें प्रॉफिट होगा, तभी उसने उस वस्तु को आपको 150 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो देखिए इन पे इस टाइप पे कुछ क्वेश्चन हम करते हैं बट्टों से रिलेटेड। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, एक सोफे सेट का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। इसे 4% बट्टे पर बेचने से 20% लाभ होता है। व्यापारी द्वारा इसे कितने में खरीदा गया, व्यापारी के द्वारा इसे कितने में खरीदा गया था। देखिए, आप एक सोफ़ा सेट लेने के लिए जाते हो और उस पे अंकित मूल्य है 5000 रुपये। अंकित मूल्य 5000 रुपये है। आपने सोफे पे टैग देखा प्रिंट का और उस पे MRP है 5000 रुपये। ठीक है, आपने दुकानदार से पूछा कि भैया आप मेरे को कितने रुपए में बेचोगे,
तो दुकानदार ने बोला कि आपको 4% की छूट है, ठीक है, 4% की आपको क्या दे देते हैं हम, डिस्काउंट दे देते हैं। तो अगर 4% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो वो चीज़ आपको कितने में पड़ेगी, 96% में आप उसको खरीद के लेके आओगे। लेकिन दुकानदार अगर 4% की छूट देगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना नुकसान करेगा। 4% छूट देने के बाद भी उसको कुछ ना कुछ उसमें प्रॉफिट होगा। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का। तो अभी इसने हमसे वही पूछा कि उस दुकानदार ने उस सोफे सेट को कितने रुपए में खरीदा था। खरीदा था मतलब दुकानदार का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य, अभी हमने दो फॉर्मूलों के बारे में पढ़ा। क्रय मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस बट्टा जो कि 4% है, बटे में 100 लाभ है तो प्लस कर देंगे 20, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 5000 गुणा में 100 में से 4 गया 96 और बटे में 120, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे, 12 अट्ठे 96 और ये कितना हो गया 4000। दुकानदार का जो क्रय मूल्य था, दुकानदार ने जो उसको खरीदा है वो 4000 रुपये में खरीदा है, ठीक है। 4000 रुपये में उसको खरीद के और 4% बट्टे पर उसको बेच दिया। अब 5000 का, अब बट्टा हमको पता है, छूट हमको पता है कि अंकित मूल्य पर ही मिल सकती है। अंकित मूल्य 5000 है, ठीक है, और 4% की छूट दी। 5000 का 1% होता है 50 रुपये, तो 4% हो गया 200 रुपये। और अगर उसने, दुकानदार ने मुझे 200 रुपये कम करके उस वस्तु को बेचा है तो इसका मतलब उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 4800 रुपये। 4800 रुपये में उसने उस वस्तु को बेच दिया। खरीदा कितने में था, 4000 में, 4800 में बेच दिया, तो इसका मतलब 800 रुपये का उस दुकानदार को अब भी प्रॉफिट हो गया 4% की छूट देने के बाद भी, ठीक है। समझ में आया। अगर आपको समझ में कम आता है तो आप जो है एक बार फिर से जो है वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेम टाइप होगा हमारा। देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार मूल्यांकित करता है कि 15% कमीशन काटने के बाद भी 20% लाभ होता है। तो 90 रुपये क्रय की वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब की बार हमको निकालना है अंकित मूल्य। देखिए 90 रुपये में दुकानदार ने उसको खरीदा है, अंकित मूल्य हमको चाहिए, अंकित मूल्य, ठीक है। 90 रुपये उसका क्रय है। अंकित निकालने के लिए हमको पता है कि क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि और बटे में 100 माइनस बट्टा। अब उसने बोला कि 15% कमीशन दे दिया, मतलब बट्टा हमारे पास 15% है और 20% का लाभ हुआ, तो लाभ कितना उसका 20%, तो गुणा में 120 और बटे में बट्टा 15% बट्टा है तो 100 में से 15 गया 85 या 85। जब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ से काटने के बाद तो 127 सही 1/17 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्रय मूल्य निकालना था, अब की बार अंकित मूल्य निकालना था, तो हम इस तरह से फॉर्मूले पे पुट करेंगे और बिल्कुल आराम से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो आगे। एक कलम का सूची मूल्य 12 रुपये है तथा इस पर 15% बट्टा दिया जाता है। एक दूसरा बट्टा ऐसा दिया जाता है कि विक्रय मूल्य 8.16 रुपये हो जाता है। दूसरे बट्टे की दर क्या है, दूसरे बट्टे की दर निकालनी है। देखिए, आप मार्केट में गए और आपने एक पेन देखा जिस पे MRP है 12 रुपये, ठीक है। 12 रुपये उस पर क्या है, प्रिंट रेट है। दुकानदार ने आपको बोला कि इस पर 15% की छूट है, तो अगर उसको 15% की छूट दे दें तो वो चीज़ कितने की हो जाएगी, 0, 12 अट्ठे 96 और 6 102, 10.20 रुपये की हो जाएगी, ठीक है।
दुकानदार ने बोला कि 12 रुपये इस पे MRP है, 15% की छूट है, अगर आपको इसको खरीदना है तो 10.20 रुपये आपको देने पड़ेंगे छूट के बाद, ठीक है। लेकिन ग्राहक ने और बार्गेनिंग करी, उसने बोला कि मैं 10.20 में नहीं खरीदूंगा उसको, तो उसने और बार्गेनिंग करी और बार्गेनिंग करके उसने जो है उस वस्तु को और रुपए कम करवा के 8.16 रुपये में खरीद लिया, ठीक है। 15% कमीशन के बाद 10.20 रुपये उस वस्तु का मूल्य हो गया, लेकिन ग्राहक ने फिर भी उसमें से कुछ पैसे कम करवाए और उस वस्तु को 8.16 रुपये में खरीद लिया। तो इसका मतलब ग्राहक ने और कितने रुपए कम करवा दिए, 2.04 रुपये और कम करवा दिए, ठीक है। ये 2.04 रुपये का क्या है, ये भी तो छूट ही मिली है ना ग्राहक को। अगर उसने 2.04 रुपये और कम करवा दिए तो इसका मतलब ये छूट ही तो है ना ग्राहक की। तो ग्राहक को और कितनी छूट मिल गई, 2.04 की। इसका मतलब उसको 2 बट्टे दिए गए हैं, पहला बट्टा 15% का था, दूसरे बट्टे में उसने कितने रुपए कम करवाए, 2.04 रुपये कम करवाए। और जो दूसरा बट्टा दिया जाता है वो पहले बट्टे के बाद जो मूल्य होता है उसी पे मिलता है। पहले बट्टे के बाद हमारा मूल्य कितना, 10.20 है, और अब उसने कितने रुपए और कम करवा दिया, 2.04 रुपये। तो ये 2.04 रुपये का जो बट्टा दिया गया है, जो डिस्काउंट है, ये कितने पे है आपका, 10.20 पे, और गुणा में 100। परसेंटेज में निकालना है, 0 से 0, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, ये इसको 2 पे काट देगा। तो दूसरे बट्टे की दर कितनी है, 20%। दूसरा बट्टा आपको 20% दिया गया है। पहला बट्टा 15% था और दूसरा बट्टा आपका 20% था। 15% के बाद हमारा मूल्य हो जाता है 10.20 रुपये, लेकिन जब दूसरा बट्टा देते हैं तो 2.04 रुपये कम होते हैं, जो कि 10.20 का कितना है, 20% है, ठीक है। क्लियर, चलें आगे। देखिए भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा 10% बट्टे पर बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, एक व्यापारी है, उसने एक वस्तु को क्रय किया, हम उसका MRP मान लेते हैं 100, मान लिया 100 रुपये में या 100% में उसने उस वस्तु को खरीदा और उसका 20% उस पे अंकित कर दिया, 20% अधिक करके क्या कर दिया, अंकित कर दिया। तो देखिए अब उसका अंकित मूल्य क्या होगा, 100 रुपये में खरीद के लेके आया और 20% या 20 रुपये अधिक अंकित कर दिया, तो अब उसका अंकित मूल्य कितना हो गया, 120 रुपये, ठीक है। उस पर एक नया टैग लगा दिया गया है 120 रुपये का। अब एक ग्राहक आता है और वो हमेशा, मैंने आपको बताया कि छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो वो जो ग्राहक है वो देखता है कि इस पे अंकित मूल्य 120 है, फिर दुकानदार बोलता है कि इस पे 10% की छूट है। 10% की छूट है किस पे, अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य 120 है और 10 की छूट है तो 90% में दुकानदार उसको क्या कर देगा, बेच देगा, या 120 का हम 10% निकाल के 120 से लेस कर देंगे। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। 100 रुपये की चीज़ को 108 रुपये में बेच दे तो 8 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 8 रुपये जो है 100 रुपये का 8% ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 20% अधिक अंकित किया, 120 हो गया, और फिर अंकित मूल्य पे 10% की छूट दी। अगर अंकित मूल्य 120 है, उस पर 10% की छूट दी तो 90% में उसको क्या कर दिया, बेच दिया। 90% में मतलब 120 का 90% होता है 108। 100 की चीज़ को 108 में बेच दिया तो 8 का क्या हो गया, हमको प्रॉफिट हो गया। यही आपसे पूछा कि उसका प्रॉफिट बताइए क्या है, तो 8% क्या है उसका प्रॉफिट है, ठीक है। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देने पर एक प्रकाशक को 20% लाभ होता है। यदि कमीशन 15% कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। देखिए, एक दुकानदार है,
और वो क्या करता है, अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देता है और तब भी उसे 20% लाभ होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि उसका अंकित मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, और उसने उस पर 10% का क्या किया, कमीशन दिया, तो 90 और बटे में 20% का लाभ हुआ तो बटे में 120। यहाँ से क्या निकलता हमेशा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस बट्टा बटे में 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि। हम देखो 100 रुपये तो उसका अंकित मूल्य है, उस दुकानदार ने उसको खरीदा कितने में है पहले हम ये देख लेंगे। तो उसके लिए तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमने फॉर्मूले पे अप्लाई किया तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे, 4 तिये 12, यहाँ पे 25 और 3 तिया 9, 75। ठीक है, 75 रुपये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्रय। दुकानदार ने उसको 75 रुपये में खरीदा है और 10% की उस पर छूट दी है। 100 रुपये उस पर प्रिंट है, 10 की छूट देगा तो वो उसको 90 रुपये में बेच देगा। ठीक है, खरीदा कितने में है, 75 में, और 90 में बेच देगा तो 15 रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अब ये बोलता है कि जो प्रिंट है ना, जो MRP है, जो 100 रुपये का MRP है, उस पर 10 की बजाय 15 की छूट दे दे। 10 की बजाय 15, पहले 10 की छूट देता है तो 90 रुपये में वो चीज़ बिकती है। अब अगर मैं 15 की छूट दे दूँ तो वही चीज़ कितने में बिकेगी, 85 में बिकेगी। अब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 85 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपये की प्रिंट है एक चीज़ पे और उसको 10% छूट पे दे दिया जाए तो वो 90 रुपये की बिकेगी चीज़। लेकिन दुकानदार ने उसको कितने में खरीदा है, 90 रुपये में बेच के भी उसे 20% का प्रॉफिट हुआ तो दुकानदार का क्रय मूल्य है 75 रुपये। अब जो है, अगर वो उसी चीज़ को 100 रुपये जिस पे प्रिंट है उसको 10% की बजाय 15% छूट पे बेच दे तो 10% की बजाय 15 पे बेचेगा तो 85 रुपये में चली जाएगी। 100 रुपये की चीज़ पे अगर हम 15 रुपये कम करेंगे तो 85 में चली जाएगी। ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। 75 रुपये की चीज़ को 85 रुपये में बेच दूँ मैं 15% कम करके, तो मेरे को अब प्रॉफिट कितने का होगा, 10 का। और 10 का प्रॉफिट कितने पे हुआ, 75 पे क्रय मूल्य पे और गुणा में 100। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, 40/3 या 13 सही 1/3%। जो प्रॉफिट पहले 20% होता था अब वो घट के 20 से 13 सही 1/3% हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट क्या कर दिया, ज़्यादा दे दिया। समझ आया? चलो आगे। 2 क्रमागत बट्टे 10 तथा 20% के तुल्य एक ही बट्टा क्या होगा। देखिए, जब भी आपसे 2 बट्टे देके उनके इक्वल एक ही बट्टा पूछे तो आपके लिए हमेशा एक फॉर्मूला काम करेगा, a + b - a × b बटे 100। ठीक है, 10 पहला बट्टा, 20 दूसरा बट्टा, -10 गुणा में 20 बटे में 100। 30 - 2 28% हमारा क्या हो जाएगा, समतुल्य बट्टा होगा। मतलब अगर 2 बट्टे 10 और 20 की बजाय एक ही बट्टा दें तो हमको 28% का देना पड़ेगा। या अगर दुकानदार आपको 2 बट्टे देता है 10 और 20 के, तो इसका मतलब वो एक्चुअल में 30% की छूट नहीं है, क्योंकि दूसरा बट्टा हमेशा पहले बट्टे के बाद जो मूल्य होता है उसी पे दिया जाता है। अगर 100% की कोई चीज़ है, पहले उस पर 10 का बट्टा दिया तो 90 की हो गई वो, और फिर अगर उस पर 20 का बट्टा दिया तो पहली छूट के बाद जो मूल्य उसी पे 20%। अब 90 का 20% अगर बट्टा है तो 80% में वो चीज़ बिकेगी, तो इसका मतलब उसका लास्ट में प्राइस कितना हो जाएगा, 72। 100 से अगर 72 पे चला गया तो इसका मतलब 28 की क्या हो गई, कमी हो गई। तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी आपसे पूछे कि 2 बट्टों के इक्वल में एक ही बट्टा बताइए तो इस फॉर्मूले पे हम रख देते हैं हमारा
समतुल्य बट्टा निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बिल पर 35% के बट्टे तथा 20-20% के क्रमागत बट्टों से विक्रय मूल्य का अंतर 22 रुपये है, बिल की राशि कितनी है। देखिए, एक बिल है, अगर उस पर 35% की एक छूट दे दें और 20-20% की 2 छूट दे दें, तो उन में जो अंतर आएगा वो 22 रुपये का निकल के आएगा। ठीक है, अगर एक ही छूट दे 35 की और 20-20 के 2 बट्टे दे दिए जाएं तो अंतर कितना है, 22 है। अब हमको पता है, पिछले क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा कि अगर 2 बट्टे आपके पास हैं या 2 छूट आपके पास हैं तो उनके समतुल्य एक ही छूट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, a + b - a × b बटे 100। तो 20 + 20 - 20 × 20 बटे 100। अगर यहाँ से इसको सोल्व कर दे, 40 - 4 = 36। तो एक्चुअल में ये छूट 40% की ना होके कितने प्रतिशत की हो जाएगी, 36% की हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे 35%, यहाँ पे 36%, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया, 22 का। तो 1% किसके इक्वल हो गया, 22। परसेंटेज में तो 1% और रुपयों में 22 रुपये। तो 1% 22 के इक्वल है, तो 100% 2200 के इक्वल हो जाएगा। यही हमको निकालना है। ठीक है, उस बिल की राशि कितनी थी, 2200 रुपये या 2200 रुपये थी। समझ में आया, क्लियर। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। एक दुकानदार इसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव का वनस्पति तेल मिलाकर 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। यदि उसे 20% लाभ हो तो उसने उनको किस अनुपात में मिलाया। देखिए, अगर हम मार्केट में जाते हैं तो शुद्ध घी का जो भाव है वो हमको मिलता है 100 रुपये प्रति किलोग्राम, 100 रुपये 1 किलोग्राम मिलता है। मैंने क्या किया, मैंने एक शुद्ध घी खरीदा 1 किलोग्राम और उसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम का वनस्पति तेल मिला दिया। तो वनस्पति तेल का मूल्य कितना हो गया, 50 रुपये पर केजी। ये 100 रुपये का 1 किलोग्राम मिलता है, ये 50 रुपये का 1 किलोग्राम मिलता है। ठीक है, मैंने दोनों को खरीदा और दोनों को मिला दिया। देखिए, जब भी किन्हीं 2 चीज़ों को मिलाते हैं तो एक मिश्रण तैयार होता है जिसको मिक्सचर या एलिगेशन बोलते हैं। ठीक है, मैंने दोनों को मिलाया और मैंने उनको बेच दिया। देखिए, ये शुद्ध घी का क्रय मूल्य है, ये भी शुद्ध घी का क्रय मूल्य है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। और अब इसने बोला कि उसने उन दोनों को मिलाया और 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 20% लाभ पर कितने रुपए में बेच दिया, 96 रुपये में बेच दिया। तो देखिए, किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य 100% होता है। ठीक है, और अगर मैं उसको लाभ पर बेच दूं 20%, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है, तो उस घी का जो मिक्सचर हमने तैयार किया उसका विक्रय मूल्य कितना है, 120% परसेंटेज में। लेकिन रुपयों में कितना है उसका, 96 रुपये। देखिए, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, तो जो बीच में वैल्यू आएगी वो भी एक क्रय मूल्य ही होगी। तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा कि जो मिक्सचर है उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, 96 क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य, और 120 भी विक्रय मूल्य और गुणा में 100। या जब भी हमको क्रय मूल्य निकालना है तो हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में, अगर लाभ हुआ है तो 100 में प्लस करके रखेंगे और हानि हुई है तो 100 से लेस करके रखेंगे। तो 10 से 10 कितना हो जाएगा, 80 रुपये पर केजी, 80 रुपये 1 किलोग्राम। तो जो मिक्सचर है उसका औसत एवरेज क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम। तो अब हम इसको हटाएंगे और बीच में हमारा क्या रखेंगे, औसत क्रय मूल्य, जो कि 80 रुपये पर केजी है। ठीक है,
अब इससे एक एलिगेशन तैयार होगा, मिश्रण तैयार होगा। कैसे? मिश्रण में क्या होता है, हमेशा बड़े से छोटा लेस होता है। यहाँ से घट के यहाँ पे आएगा और यहाँ से घट के उधर जाएगा। जो इधर आएगा वो शुद्ध घी का रेशो होगा और जो उधर जाएगा वो वनस्पति तेल का रेशो होगा। तो 80 से 50 गया 30 बच गया और 100 से 80 गया 20 बच गया। तो हमारा रेशो क्या आ गया निकल के 3:2। तो मैंने या दुकानदार ने उस घी को 3 और 2 के अनुपात में मिलाया है, घी तथा वनस्पति तेल को। ठीक है, क्लियर? देखिए हमारे पास जो है 100 रुपये प्रति किलोग्राम का शुद्ध घी है, मैंने उसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम का वनस्पति तेल मिलाया और 96 रुपये के हिसाब से उसको बेच दिया। 96 रुपये में बेच दिया, विक्रय कर दिया और मेरे को 20% का लाभ हुआ। तो अगर मुझे 20% का लाभ हुआ तो इसका मतलब परसेंटेज में वो चीज़ गई है 120% पे। क्रय मूल्य निकालना है, 100 को ऊपर रखेंगे, 120 को नीचे रखेंगे। मिश्रण का क्रय मूल्य आ जाएगा 80 रुपये प्रति किलोग्राम। तो क्रय मूल्य को बीच में रखेंगे, एलिगेशन तैयार करेंगे, 3 और 2 का अनुपात हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सूखे मेवे का विक्रेता 50 रुपये प्रति किलोग्राम, 20 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम के 3 प्रकार के अखरोट को 2, 4 और 3 के भार के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 33 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? देखिए मेरे पास 3 प्रकार के अखरोट हैं। कैसे? एक तो 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हैं, एक 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हैं और एक 30 रुपये प्रति किलोग्राम के। ठीक है, 50 रुपये प्रति किलोग्राम 1 किलो 50 रुपये के मिलते हैं, ये 1 किलो 20 रुपये के मिलते हैं और ये 1 किलो 30 रुपये के मिलते हैं। मान लिया अखरोट A, B और C है। ठीक है, और मैंने जो है वो अखरोट किस अनुपात में खरीदे? 4, 2, 4 और 3 के अनुपात में खरीदे। ठीक है, 50 रुपये प्रति किलोग्राम, 20 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव के अखरोट 2, 4 और 3 के अनुपात में मैंने खरीद लिए, क्रय कर लिए। तो देखिए हमारे पास जो अनुपात है हम उसको क्वांटिटी मान लेंगे। कैसे? मैंने इसको 2 किलोग्राम मान लिया, इसको 4 किलोग्राम और इसको 3 किलोग्राम। देखिए 50 रुपये के भाव से अगर मैं 2 किलोग्राम अखरोट खरीदता हूँ तो कितने रुपए के हो जाएंगे? 100 रुपये के। ठीक है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 4 किलोग्राम अखरोट अगर खरीदते हैं तो कितने रुपए के हो जाएंगे? 80 रुपये के। और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अगर मैं 3 किलोग्राम अखरोट खरीदता हूँ तो कितने के हो जाएंगे? 90 रुपये के। ठीक है, तो मैंने जो है इसके 100 रुपये दिए, इसके 80 रुपये दिए और इसके 90 रुपये दिए। तो तीनों के मिला के मैंने कितने रुपये दिए? 270 रुपये। ठीक है, कितने किलोग्राम के? 2, 4, 6 और 3 9 किलोग्राम अखरोट के मैंने 270 रुपये दुकानदार को दिए। अगर 9 किलोग्राम अखरोट 270 रुपये में मिलते हैं तो 1 किलोग्राम अखरोट कितने रुपये में मिलेंगे? 30 रुपये में मिलेंगे। तो हमारा अखरोट का क्या निकल के आ गया? क्रय मूल्य। 1 किलोग्राम अखरोट 30 रुपये के मिलते हैं। ठीक है, अब मैं उन अखरोट को 33 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता हूँ। देखिए 1 किलोग्राम मैंने 30 के खरीदे और 1 किलोग्राम मैंने जो है 33 के बेच दिए। 30 रुपये की कोई चीज़ खरीद के 33 रुपये में अगर हम बेच दें तो 3 रुपये का क्या होगा? प्रॉफिट। और कितने पे होगा? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या है? 30 और गुणा में 100। यहाँ से अगर इसको सोल्व किया जाए तो 10% हमारा क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट। तो उसका प्रॉफिट कितना है? 10%। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? तो ये था भाई हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का 4th पार्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, सी यू।